अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। 10 ममालिक का गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल के हवाले से इंतबाह। इसराइली हुकूमत से मुतादिद फ़ौरी और ज़रूरी इक़दामात करने का किया मुतालिबा। महंगाई और करेंसी की कदर में गिरावट के बाद ईरान भर में तीसरे रोज़ मुज़ाहरे। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा और तदफीन। लाखों सोगवारों ने की शिरकत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी किसने करवाई थी, अहम सवाल। अमेरिका के बाद अब चीन ने जंग ख़त्म करवाने का किया पुरजोर दावा। इंडोनेशिया ने शहरियत देने के लिए ग्लोबल सिटीजनशिप ऑफ इंडोनेशिया का किया आगाज़। मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने और काम करने की इजाज़त देने का फैसला। साल 9 का तोहफा। यूएई ने निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया। 6000 दरहम होगी बेसिक तनख्वाह। वादी कश्मीर के आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों की आमद बेहद बढ़ गई। होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टेटस में 100% बुकिंग दर्ज। और नए साल के पेश नज़र कश्मीर की सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई। शदीद बर्फबारी के बावजूद बैनुल अक़वामी सरहद पर जवान चौकस। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश है खबरों की तफसील। 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गज़ा की दोबारा बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सूरत हाल तबाहकुन हो चुकी है। यह इंतबाह एक दिन बाद सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास को ख़बरदार किया कि अगर उसने गज़ा में इस्लाह तर्क ना किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। बरतानिया, कनाडा, डेनमार्क, फ़िनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड के वज़राए ख़ारजा ने कहा कि जैसे जैसे मौसम सरमा करीब आ रहा है, गज़ा के शहरियों को शदीद बारिशों और गिरते हुए दर्जा हरारत के बाअस निहायत ख़राब हालत का सामना है। ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में कमी के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल बदअमनी के तीसरे रोज़ दारुल हुकूमत तेहरान से कई दूसरे शहरों तक फैल गई है। तेहरान के ग्रैंड बाज़ार के दुकानदारों ने इस वक्त हड़ताल शुरू की जब ईरानी रियाल ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुँच गया। ईरानी हुकूमत ने कहा कि वो मुजाहिरों को तस्लीम करती है और तहम्मुल के साथ सुनेगी, चाहे उसे सख्त आवाज़ों का सामना करना पड़े। बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा और तदफीन में लाखों लोगों ने शिरकत की। आज बाद नमाज ज़ोहर पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में नमाज अदा की गई। अबूरी हुकूमत ने पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उनके शौहर बांग्लादेश के आन जहानी सदर ज़िया अल रहमान के पहलू में दफन करने का पहले ही ऐलान कर दिया था। ज़िया के आखिरी रसूमात में हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत गैर मुल्की शख्सियत ने शिरकत की। कौम से टेलीविज़न खिताब में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने 3 रोज़ा सरकारी सोग और 1 दिन की आम तातील का ऐलान किया था। ज़िया की मौत एक ऐसे वक्त में हुई जब बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद खलबली मची हुई है। वाज़ेह रह गए बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर तवील अलालत के बाद आज़म खालिदा ज़िया मंगल को इंतकाल कर गई। वो 80 साल की थी। ज़िया मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तवील अरसे तक सरबराह भी रही थी। अरब और खलीजी ममालिक ने अमारात की जानिब से फ़ौज निकाले जाने के बाद यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को हिमायत की पेशकश की है। ये इक़दाम यमनी हुकूमत की हिमायत करने वाले फ़ौजी इत्तेहाद के जनूबी अलहदगी पसंद फोर्सेस के लिए जाने वाली हथियारों और गाड़ियों की खेप पर फ़िज़ाई हमले के बाद सामने आया है। दोहा की वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि दोहा ने यमन की क़ानूनी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की है। इंडोनेशिया ने शहरियत देने के लिए ग्लोबल सिटीजनशिप ऑफ इंडोनेशिया प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी है। इस प्रोग्राम के तहत साबिक़ शहरियों को मुल्क में लामहदूद क़याम का इजाज़तनामा फ़राहम किया जाएगा। इंडोनेशिया दोहरी शहरियत को तस्लीम नहीं करता, ताहम हुकूमत ने दोहरी शहरियत के मुतबादिल के तौर पर इंडोनेशियाई नज़ाद गैर मुल्कियों को मुल्क में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने और काम करने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है।
बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए हिजरत ने कहा है कि बढ़ती हुई बदअमनी के बाद गुज़िश्ता 3 दिनों में सूडान के जनूबी हिस्से में वाक़ जुनूबी और शुमाली रियासतों में 4000 से ज़ायद शहरी फ़रार हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए हिजरत ने कहा है कि बेघर अफराद शुमाली कोर्दोफ़ान, जनूबी कोर्दोफ़ान और वाइट नाइल रियासतों के मुख्तलिफ मकामात की जानिब मुंतकिल हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप के बार बार इस दावे के बाद कि वाशिंगटन ने हिंद पाक तनाज़े को रुकवाया था, अब चीन ने क्रेडिट लेने का दावा किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि बीजिंग ने हिंद पाक कशीदगी में सालसी का किरदार अदा किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का यह अहम बयान मई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुख्तसर लेकिन शदीद फ़ौजी तसादुम के महीने बाद आया है। यह तनाज़े 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमले से शुरू हुआ था, जिसमें 26 मासूम जानें गईं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के साथ जवाब दिया। हिंदुस्तान ने तीसरे फरीक की सालसी के दावों को मुसलसल मुस्तरद करते हुए तनाज़े को बराह रास्त राब्ते के ज़रिए हल किया। वादी कश्मीर के आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मुकाम गुलमर्ग में नए साल की तक़रीबात से कबल ही सयाहों की आमद बेहद बढ़ गई है और होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टेस में 100% बुकिंग दर्ज की गई। गुलमर्ग में मौजूद तकरीबन तमाम रिहायशी सहूलियात मुकम्मल तौर पर भर चुकी हैं, जिससे इस साल के सरमाई सीज़न के गैर मामूली रश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। महकमे सयाहत के हुकाम के मुताबिक वादी में बर्फबारी के इम्कान और नए साल की तकरीबात ने गुलमर्ग में सयाहों का हुजूम बढ़ा दिया है। इसी दौरान सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग की बर्फबारी, कुदरती हुस्न और एडवेंचर सरगर्मियाँ उसे नए साल मनाने के लिए मुल्क का सबसे बेहतरीन मुकाम बनाती है। हम लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट करने आए हैं गुलमर्ग में। हम लोग न्यू ईयर यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग को बहुत मजा आया है यहाँ पे। आज स्नोफॉल भी देखने को मिली, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बोलो बाबू, अच्छा लगा, मजा आया? बोला फैमिली ने कितना एंजॉय किया? हाँ, हम लोग पूरी फैमिली ने खूब एंजॉयमेंट की है। बहुत अच्छा लगा है हम लोग को। तो कब से आप यहाँ पे? हम लोग 2 डेज हो गए, परसों आए हम लोग। तो हम लोग इससे पहले डल लेक गए, बोटिंग की वहाँ पे। आपने स्नोफॉल देखा है? हाँ, फर्स्ट टाइम देखा है स्नोफॉल। बहुत मजा आया हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। न्यू ईयर पे भी एंजॉय करेंगे यहाँ? जी जी, बिल्कुल जरूर एंजॉय करेंगे। अभी हम गुलमर्ग में हैं और यहाँ पे अभी हमने स्नोफॉल विटनेस किया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा स्नोफॉल का एक्सपीरियंस रहा था एंड फर्स्ट टाइम हम लोग जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो अब हम न्यू ईयर भी यहीं पे सेलिब्रेट करके ही जाएंगे। सो लेट्स सी, कल हम आगे का ट्रिप आगे बढ़ाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे। इसके बाद लेट्स सी क्या करते हैं। कितना एंजॉय करेंगे आप न्यू ईयर पे? न्यू ईयर पे अभी हम यहाँ पे स्नोफॉल देख लिया, उसके बाद लेट्स सी पार्टी वगैरह करेंगे, थोड़ा कुछ एंजॉय करेंगे। फैमिली के साथ आए हुए हैं, बच्चे भी हैं छोटे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा यूनिक न्यू ईयर मनाएंगे? फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर मेनी ईयर्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे कश्मीर में आए हैं। फर्स्ट स्नोफॉल है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। आना चाहिए यहाँ पे न्यू ईयर पे लोगों को? सबको आना चाहिए, जब मौका मिले तब आओ, हर साल आओ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर की बैनुल-अक़वामी सरहदों पर BSF को चौकस कर दिया गया है। बर्फबारी और शदीद मौसम के बाद दरअंदाजी के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। इसी पस मंज़र में सरहदों पर कड़ी चौकसी इख्तियार की जा रही है। सख्त मौसम में सरहदों की हिफाजत का चैलेंज भरा फ़र्ज़ अंजाम देने वाले BSF के जवानों ने पैगाम दिया है कि मुल्क के आवाम बेफिक्र होकर नए साल का जश्न मनाए। वो सरहदों पर पूरी तरह से चौकस है। चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास इक्विपमेंट है, पोशाक है, ठंड से बचने का साधन है और 24/7 अलर्ट है। किसी भी परिस्थिति में घुसपैठियों का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे देखा जाए तो पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो मैदानी एरिया में फॉग्स जैसे बढ़ जाती है जी। कितनी विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। विजिबिलिटी कम हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से फिर हमारा ट्रूप्स को बढ़ाया जाता है। ड्यूटी आपको लगता है कि 24 आवर्स आप देश को क्या चैलेंज कहते हैं कि मैसेज दे रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हैं, सारे चैलेंजेस को झेलने के लिए हम लोग खड़े हैं बॉर्डर सरहद पे। बाकी आप लोग नया साल नए उत्साह और नए उमंग के साथ मनाएं, यहाँ का टेंशन ना लें। देशवासियों का क्या संदेश जाता है जहाँ से? सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा सुरक्षा बल सदैव आपकी सुरक्षा के लिए अग्रसर है। आप लोग नया साल नए उत्साह के साथ मनाएं। रात में एक तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऊपर से अंधेरा और फॉग इलाके को बिल्कुल कवर कर देते हैं कि हमें देखने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। पर हमारी पेट्रोलिंग लगातार चलती रहती हैं और ऐसे उपकरण हमारे पास हैं जो धुंध में सहायता करते हैं हमें इलाके की देखरेख के लिए।
तो ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। नया साल आ रहा है, क्या कहेंगे देशवासियों, क्या संदेश देते हैं? बीएसएफ की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, बीएसएफ बॉर्डर पे तैनात है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तलाशी मुहिम तेज़ कर दी गई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए कश्मीर आने वाले सयाहों की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और उनके सामान का मुआयना किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि वो पहलगाम जैसे वाक़े को दोबारा होने नहीं देना चाहते, इसलिए नए साल के जश्न के लिए कश्मीर आने वालों की निगरानी की जा रही है। जर्मनी में चोरी की अनोखी वारदात हुई, जहां चोरों ने दीवार में सुराख करके बैंक लूट लिया। चोरी की ये वारदात जर्मनी के मगरबी शहर के बैंक के एक ब्रांच में पेश आई। इस हवाले से पुलिस ने बताया कि चोरों ने क्रिसमस की छुट्टियों के मौके का फ़ायदा उठाते हुए बैंक की दीवार में सुराख किया और 10 मिलियन यूरोज़ और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात का इल्म तब हुआ जब बैंक में लगा फायर अलार्म बजा और फिर अगले रोज़ बैंक सारिफीन को भी डकैती का इल्म हो गया, जिस पर दर्जनों मुश्ताल सारिफीन ने बैंक के सामने जमा होकर नारे लगाए। मुत्तहदा अरब अमारात ने नए साल की खुशी में निजी शोबे में काम करने वाले अमाराती शहरियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने ऐलान किया है कि निजी शोबे में काम करने वाले अमाराती शहरियों की कम से कम तनख्वाह 6000 दरहम होगी। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत इंसानी वसाइल ने बताया कि ये नए क़वानीन वर्क परमिट के अजरा, तजदीद और तरमीम के तमाम अमल पर लागू होंगे। वज़ारत की जानिब से कहा गया कि तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से आजिर को स्मार्ट एप्लीकेशन और दीगर सर्विस चैनल्स के ज़रिए खुदकार पैगामात भेजे जाएंगे। अफ़गानिस्तान में बुद्ध मत के दौर से ताल्लुक़ रखने वाला तकरीबन 2000 साल कदीम एक नादिर मुजस्सिमा दरियाफ्त हुआ है। तालिबान के महकमा इत्तलात व सकाफ़त के मुताबिक ये कदीम मुजस्सिमा बुद्ध मत अहद का है। ये दरियाफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब तालिबान पर मौरख़ीन और बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से सकाफ़ती और तारीख़ी मक़ामात को नुकसान पहुँचाने या नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ये मुजस्सिमा क़दीम अफ़गानिस्तान की फ़नून लतीफ़ा, सकाफ़त और बुद्ध तहज़ीबों के साथ तिजारती व सकाफ़ती रवाबत के बारे में कीमती मालूमात फ़राहम कर सकता है। ये मुजस्सिमा मुक़ामी हुकाम के पास है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि आया बैनुल-अक़वामी माहिरीन आसार क़दीमा को इसके मुतालिक इजाज़त दी जाएगी या नहीं। और आखिर में सुर्ख़ियों पर एक और नज़र। 10 ममालिक का गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल के हवाले से इंतबाह। इसराइली हुकूमत से मुतादिद फ़ौरी और ज़रूरी इक़दामात करने का किया मुतालिबा। महंगाई और करेंसी की कदर में गिरावट के बाद ईरान भर में तीसरे रोज़ मुज़ाहिरे। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाज़ा और तदफ़ीन, लाखों सोगवारों ने की शिरकत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी किसने करवाई थी, अहम सवाल। अमेरिका के बाद अब चीन ने जंग ख़त्म करवाने का किया पुरजोर दावा। इंडोनेशिया ने शहरियत देने के लिए ग्लोबल सिटीजनशिप ऑफ इंडोनेशिया का किया आगाज़। मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने और काम करने की इजाज़त देने का फैसला। साल नौ का तोहफा, यूएई ने निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया। 6000 दरहम होगी बेसिक तनख्वाह। वादी कश्मीर के आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों की आमद बेहद बढ़ गई। होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टेटस में 100% बुकिंग दर्ज। और नए साल के पेश नज़र कश्मीर की सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई। शदीद बर्फबारी के बावजूद बैनुल-अक़वामी सरहद पर जवान चौकस। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।